भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। गुरुग्राम अग्रवाल चौक पर ट्रैफिक नियमों के तात्पर्य रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। दोपहर का समय 1 बजे का रखा गया, जिसमें जिला अध्यक्ष 2 बजे पहुंचे। 2 पुतले फूके गए, दहन किया गया और राहुल गांधी तेजस्वी यादव। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय माता श्री के लिए राहुल गांधी ने कुछ शब्दों का गलत प्रयोग किया है। उसको लेकर पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुतला दहन कर आक्रोश प्रकट किया। वहीं पर महिला सशक्तिकरण और शक्ति सम्मान को लेकर भी चर्चा रही, परंतु 4 से 6 महिलाएं, अच्छी महिलाएं नारे तो लगा रही थी कि महिला शक्ति जिंदाबाद, परंतु महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। भाजपा के लोग अब जब राहुल गांधी की माता श्री के लिए बोलते हैं, जब पुतला दहन नहीं होता, ना ही शर्म आती है, परंतु राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए कहा तो कितना उन्हें बुरा लगा। सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी की मां के लिए जितने शब्द भाजपा के नेता और मंत्री रहते हैं, क्या वह सही हैं? हालत आज देश में पावरफुल लोगों की चल रही है। अग्रवाल चौक एक ऐसा चौक है जहां पर ट्रैफिक जाम देखने को प्रतिदिन मिलता है, परंतु पुतला दहन के चक्कर में भी जाम लगा हुआ दिखाई दिया। वहीं पर चलती हुई आज भी छोड़कर चले गए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा चोर है, उन्होंने वोट की चोरी की है, इसमें कितनी सच्चाई है जी? देखिए, भाजपा जब किसी भी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इस तरह की वो स्टेटमेंट देती है, लेकिन जनता जनार्दन के मूड को आज भाजपा आप पा रही तीसरी बार केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बात से सबक लेना चाहिए, नीतियाँ बदलनी चाहिए और जनता के मूड को नहीं भाप पा रही, इसीलिए वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता श्री के बारे में नहीं कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा क्या करना चाहिए? ऐसा है कि विषय सर्वविदित है। एक होता है संस्कार विहीन व्यक्ति, एक होता है संस्कारवान व्यक्ति। राहुल गांधी, मुझे तो उनके नाम किया गया जी लगाने में भी संकोच हो रहा है। यद्यपि हमारे इतने वरिष्ठ नेता अमित शाह जी कल एक दूरदर्शन के साक्षात्कार में बार बार कह रहे थे राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। जिस व्यक्ति के अंदर बड़ों के प्रति मान या सम्मान नहीं है, उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं एक्रीमोनियस लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, विरोधी लैंग्वेज, अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज। उस प्रकार की भाषा उस देवी के प्रति जो इस संसार में नहीं है, 100 वर्ष की आयु पूरी करके अपनी यात्रा उस देवी के प्रति इस प्रकार के अभद्र शब्द इस्तेमाल करना, ये दर्शाता है कि उस इन दोनों व्यक्तियों को, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, किस प्रकार के संस्कार उनके माता पिता ने दिए हैं। आज राजनीतिक परिदृश्य के अंदर बहुत विषय हैं चर्चा करने के लिए, बैठें चर्चा करें। और वैसे भी विरोधी दल का, विपक्षी दल का काम है आलोचना करना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बसाए, और अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोकतंत्र के सिस्टम में विश्वास करती है जहाँ ये चीज़ें स्वीकार्य हैं, लेकिन आप एक माता के प्रति जो इस संसार में नहीं है, इस प्रकार की भाषा का खंडन भी नहीं कर रहे हैं, क्षमा याचना भी नहीं है। गलती होती है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? ऐसा है कि अगर भाषा अगर बोली है, ऐसा है कि अगर उन्होंने किसी के कहने से किया और बड़ी मूर्खता है, क्योंकि एक भद्र व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति, आप मुझे कहेंगे जी इनको यादव जी को गाली दो, मैं नहीं दूंगा, जो मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है। तो इस प्रकार की कुरीतियों को खत्म करने के लिए आज यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा वर्ग एकत्र होकर के उसका न केवल खंडन करेगा, बल्कि उनके पुतले को लिखा जाएगा, ताकि दूसरे समाज के लोगों को पता चले कि क्या चाहते हैं ये। चुनाव है, चुनाव आएंगे जाएंगे, एक पार्टी आएगी दूसरी चली जाएगी, एक जीतेगी एक हार जाएगी। आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम है विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब क्यों हो रहा है? बीजेपी वाले अभी तक पहुंचे नहीं, 1 बजे का टाइम है। राहुल गांधी ने ऐसे शब्द बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के लिए। अभी जैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है, धीरे धीरे सभी पहुंचने लग रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। और जो राहुल गांधी जी ने बोला वो बहुत ही निंदनीय है, तो उसके लिए हम पुतला फूकेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बड़े शांति प्रिय ढंग से हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को लेकर, जिस तरह से तेजस्वी और राहुल की तिकड़ी चल रही है बिहार में चुनाव को लेकर, इस प्रचार में उतरे पड़े हैं कि वो बिहार हमारा है? ये जो लोग हैं, ये जिन संस्कारों में पले हैं, उनका ही प्रतिबिंब
दिखाई दे रहा है। इन लोगों को जो संस्कार मिले हैं, जैसे इनके बड़े रहे, उसी हिसाब से राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अपने जो देश की संस्कृति उसके हिसाब से राजनीति करती है, और इन्होंने जो किया है उसका जवाब जनता बहुत जल्दी इनको बिहार के चुनाव में देगी। और इनको जब भी इस तरह के इन्होंने मोदी जी के खिलाफ किसी ने बोला है, तो उनकी जनता ने वो सजा दी है जो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद कर और राजनीतिक स्तर पर बात चल रही है, तेजस्वी यादव तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप अगर मौर्य जी कहेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपका आचार विचार, आपका व्यवहार वो बताएगा कि कितने पढ़े लिखे हैं आप। शिक्षित व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, संस्कृत व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की भाषा, पहली बात तो पढ़े लिखे हैं नहीं, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। चुनाव को कैसे देख रहे हैं बिहार को? चुनाव एक तरफा है, चुनाव एक तरफा है। इसी वजह से इसको बोलते हैं हताशा, फ्रस्ट्रेशन। इस समय हताशा के कारण वो अपने होश खो बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि 5 वर्ष के लिए पुनः सत्ता उनके हाथ में नहीं आएगी। इस वजह से हताशा की वजह से बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, क्योंकि बिना विचार किए कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है उसका परिणाम ये होता है। चुनाव एक तरफा है, आंधी है, भारतीय जनता पार्टी आंधी है। आंधी को, तूफान को आप रोक नहीं सकते हैं। बीजेपी आनी है, 100% आनी है। बिहार में बीजेपी आनी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 100% आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहले से बेहतर में आएगा। इस समय कार्यशैली देखिए ना, एक पारदर्शी कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र के प्रति। उनकी कार्यशैली को आगे हम सब लोग काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के नाते, तो जीत को तो कोई रोक नहीं सकता। इन लोगों को सिखाने के लिए मीडिया का भी कर्तव्य बनता है कि उनको अपनी भाषा में समझाए कि इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। आज पुतला दहन होगा तेजस्वी यादव राहुल गांधी का, कैसे देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है। उनको बोलने की सभ्यता ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो 100 साल के बुजुर्ग थे, उनके बारे में बोलना कोई अच्छा लगता है? ये खुद उनको सोचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पुतला दहन होगा, जहाँ उनका पुतला जलाया जाएगा। धन्यवाद।